दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आपका होस्ट और दोस्त अरुण वंस अगेन विथ डॉक्टर नीरज कमिंग ओनली टू bring one after the other some very interesting and amazingly healthy topics with only one intention and that is to make you healthier। दोस्तों आज का मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आज हम बातें करने जा रहे हैं कुछ ऐसे भारतीय ट्रेडिशनल फास्ट फूड, यस फास्ट फूड एंड स्नैक्स के बारे में जो है हेल्दी भी और जो है टेस्टी भी। सो दोस्तों आज डॉक्टर नीरज कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जो आपको अपने बचपन की यादें दिलाएंगे और आपको फिर से एक बार भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारत का जो खान पान है उस पर गर्व की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय श्रोताओं एवं स्वास्थ्य साधकों, आज हम कुछ विशेष आहार के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि फास्ट फूड के रूप में बहुत सारे ऐसे हम आहार खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करता है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, हृदय रोग से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर के कैंसर, पेट संबंधी अनेक बीमारियां, वेरिकोस वेन्स, फ्लेवाइटिस, यानी कई डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये सब आधुनिक जिसे हम कहते हैं फास्ट फूड, जंक फूड, उन सब की देन है, बहुत बड़ी देन है। प्रोसेस फूड, कॉन्फेक्शनरी फूड। तो आज हम हिंदुस्तान के कुछ प्रसिद्ध फास्ट फूड के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे अभी आप सभी ने पढ़ा होगा, ये सुना होगा कि नेस्ले कंपनी जो सबसे विश्व की मानी हुई कंपनी मानी जाती है, वह भी कहती है कि हमारे आहार में 60 से लेकर 65% यानी वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। अब इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है, यानी लोग 65% तक ऐसे आहार खा रहे थे जो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, जवानों तक, वयस्क, सभी प्रकार के, सभी उम्र के लोग ऐसे आहार खा रहे थे जो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। ऐसे कंपनियों पर तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जो है ना सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पूरे विश्व को। लेकिन हमारे यहाँ जो फास्ट फूड है वो बहुत अद्भुत फास्ट फूड। जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वैसे तो पूरे विश्व हमारा जो है मानता हूं वसुधैव कुटुंबकम, तो ये हमें ध्यान रखना है। हम ब्रदर सिस्टरहुड पर जो है ना विश्वास करते हैं। ब्रदर सिस्टरहुड यानी ब्रदरहुड प्लस सिस्टरहुड इक्वल टू ब्रदर सिस्टरहुड। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सभी के बिहार के कुछ जो है विशेष फास्ट फूड के लिए फास्ट फूड की चर्चा करेंगे जो सभी के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे वहां पर दही चूड़ा का प्रयोग किया जाता है। अब दही चूड़ा कितना तैयार करने में लगता है, विद इन 2 से 5 मिनट उसको भिगो दीजिए और उसमें बढ़िया शानदार दही डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें भले ही गुड़ मिला दीजिए, शहद मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए। हालांकि चीनी का प्रयोग हम कम से कम बताते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त हमारे पेट के लिए अत्यंत उपयोगी आहार बन जाता है, क्योंकि इस आहार में ये एक प्रकार से ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स हैं आपके जो जबरदस्त जो काम करते हैं। एल्बिनो, ऑक्सैलेट, ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें हमारे पेट का जो इकोसिस्टम है, पेट के जो दर्जनों, सैकड़ों, हजारों प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को सही रखते हैं और उन्हें भरपूर पोषण मिलता है इन दही चूड़ा के द्वारा। और ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी ये आनंदित हो जाते हैं, जिससे पेट के अनेक रोगों से रक्षा करते हैं, अनेक रोगों से रक्षा करते हैं। जैसे बिफिडोबैक्टीरिया है, बहुत ही उपयोगी बैक्टीरिया है, लेकिन यही
जब हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस है, एंट्रोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है, ये सारे जो है बैक्टीरिया हमारे जो है बहुत उपयोगी होते हैं। प्रिबोटाला है, आपके जो है वैसिलस एसपीपी है, वैसिलस। तो ये दर्जनों इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत ही स्वास्थ्य को हमारे मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब हम गलत आहार खाते हैं तो यही बैक्टीरिया हमारे आंत में विद्रोह कर देते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। और उन बैक्टीरियाओं को नियंत्रित करने का बहुत सुंदर प्रयोग है दही चूरा। और दही में कितने प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के, दर्जनों जो है ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, उन्हें बार बार दोहराएंगे नहीं। जैसे एक बूंद में कम से कम 100 मिलियंस दही में जो है प्रोबायोटिक्स होता है। लैक्टोबैसिलस कैंसी है, लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस है, लैक्टोबैसिलस आपके फर्मेंटम है, लैक्टोबैसिलस कई इस प्रकार से प्लांटेरम है। तो ये दर्जनों ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पेट को बहुत ही शानदार ढंग से रखते हैं। और चिवड़ा भी, और वो भी यदि हाथ कूटा हुआ चिवड़ा मिल जाए, पर बॉइल्ड धान से निकला हुआ चिवड़ा, तो उसका मुकाबला ही क्या हो सकता है, अद्भुत। उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से लेकर के थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, ये बहुमूल्य और विशेष रूप से एन्यूरिन जो तत्व होता है, जो दिमाग को ताकत देता है, पेट को शक्ति देता ही। तो दही चूड़ा, जिनको भी पेट संबंधी गड़बड़ी है, सुबह दही चूड़ा खाएं, दही में कुछ देर छोड़ दें, अच्छी तरह पहले धो करके चूड़े को दही मिला दें ऊपर से, और फिर देखिए कितना और स्वादिष्ट लगता है, बहुत शानदार स्वादिष्ट लगता है। हमारे यहाँ बिहार में तो भोज में, विशेष रूप शादी ब्याह में विशेष रूप से इसकी मांग होती है, इसलिए कि लोग जो है उल्टा पुल्टा खाते हैं, पूरी कचौरियां मिठाइयां खाते हैं। और ये हमारी परंपरा रही कि भाई ये खा लिया है, कचरा हो गया है, पेट बिल्कुल जो है, तो उसको सही करने के लिए दही चूड़ा, विशेष रूप से एक समय का दही चूड़ा दिया जाता है। वहां पर मर्यादा हो रखा है जो है, विशेष रूप से जो है शादी, वहां कम से कम कहीं बारात जाती 2 दिन हो 3 दिन तक रुकती थी बारात, और उससे अलग अलग खाने का समय होता था। और वो खाने के समय में जो है ना, दही चूड़ा एक विशेष प्रकार की जो है व्यवस्था की जाती थी, और सबको दही चूड़ा खिलाया जाता था, और उनका पेट बिल्कुल सही हो जाता था। यानी इतना बढ़िया दही चूड़ा का व्यवस्था है। और ये फास्ट फूड, न इसे जो है तलना है, न इसे भुनना है, न जो है बिल्कुल, यानी बिल्कुल नेचुरल ढंग से, इतना अद्भुत है। आज चूड़ा मिलता है जिसको पोहे के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो पोहा जो है ना निर्जीव होता है, उसमें तो ताकत नहीं होती। हमारी परंपराएं बहुत कुछ खो गई, और उन परंपराओं के साथ हमारा स्वास्थ्य भी खोता चला जा रहा है। नहीं तो इतनी अद्भुत हमारी परंपराएं थी, अद्भुत परंपराएं थी। ये चूड़ा विशेष रूप से बनाया जाता था, उसे पहले धान को पर बॉइल्ड करते थे, और फिर उसे जो है मिट्टी के बर्तन में उसको जो है ना अच्छी तरह से जो है ना लकड़ी के जो है उससे जो है गर्म किया जाता, फिर जो है ओखल मूसली में कूटा जाता, और उससे जो है चूड़ा निकलता था। वो अत्यंत अद्भुत, अद्वितीय होता था, स्वास्थ्य को संवर्धन करने वाला, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला। तो ये जो है तरीका होता था। चावल भी इसी प्रकार से तैयार होते थे, उसको कहते थे पर बॉइल्ड राइस, उसना चावल। आज मिलता है, हम उसको बोलते हैं ब्राउन राइस। तो ये जो है, ये चावल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। हालांकि पसंद और नापसंदगी जो है ना, सबसे काहे पर निर्भर करता है कि हमारे चॉइस का, हमारे जो ना, जो हमने एक आदत हमने बना लिया है, एक जो हैबिट कल्टीवेट हमने कर लिया है, उस पर निर्भर करता है।
कई लोग तो देखो ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है करेला बहुत अच्छा लगता है, कई लोग होते हैं जिनको करेला अच्छा लगता ही नहीं। तो ये हमारी हैबिट कल्टीवेशन पर निर्भर करता है, किस प्रकार की आदत तैयार करते हैं। अरे कई ऐसे लोग तो होते हैं कि पत्थर मिट्टी तक खा लेते हैं, उसमें स्वाद ढूंढ लेते हैं और उसको खाए बिना लोगों को चैन नहीं पड़ता है। इसलिए हमें अच्छी जो स्वास्थ्यप्रद है, जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में जो है रिसर्च के साथ हमारे सामने आया है, उसकी हमें आदत डालनी चाहिए। क्योंकि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस लिए खाते हैं, क्यों खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए खाते हैं या बीमारी के लिए। यू ईट टू किल और यू टू लिव, यू थिंक। इस प्रकार के जो ना, ये हमारा फास्ट फूड का बहुत ही शानदार दही चूड़ा। इसी प्रकार से सत्तू होता है, वो भी बस 2 मिनट में कहता हूँ, आराम से चने के सत्तू लिया, गिलास में डाला 1-2 चम्मच, पानी डाला और उसमें थोड़ा सा जो नमक मिला दिया और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ कर डाल दिया और घोल करके खूब अच्छे से घोल दीजिए। 2 मिनट में चम्मच से घोल दिया, तैयार हो गया। अब ये कितना अद्भुत है। प्रोटीन बहुल आहार, चना प्रोटीन से युक्त, और मात्र प्रोटीन से युक्त ही नहीं है बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हृदय को ताकत देता है। देखिए ये फास्ट फूड, जैसे हमने कहा कि ये सारे फास्ट फूड हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। कई ऐसे विश्व के माने हुए जो जर्नल्स हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि भाई इस प्रकार के हमारा परंपरागत आहार, कहीं का भी पूरे विश्व की जो परंपरागत आहार था वो बहुत अद्भुत है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा, आके बीएमजे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इस प्रकार के आहार की बहुत बड़ी, जिसमें जो फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होती है, नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जिसमें जो है कई प्रकार के फाइबर्स मिलते हैं। और वो फाइबर से उन वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल की जो बीमारियां हैं, ये सब प्रोसेस फूड यानी उस फाइबर्स को निकाल देने से, जिसमें जो कई प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ ऐसे सेलुलोज होते हैं, कुछ आपके रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिस्टेंस जो है फाइबर्स होते हैं। कुछ फाइबर्स जो है इनुलिन के रूप में होते हैं, कुछ फाइबर्स गुल्केन बीटा गुल्केन के रूप में होते हैं, कुछ फाइबर्स यानी अलग अलग प्रकार की फाइबर्स जो हमारे कहां से मिलते हैं, अनाजों से। और वो कौन से अनाज, सर्वांगीण अनाज। अब सत्तू भी क्या है, सर्वांगीण अनाज से बनाया जाता है, मक्का से, चने से, जौ से। और एक सबसे बड़ी परंपरा की बात मैं बता रहा हूँ। So दोस्तों, I'm pretty sure that you are enjoying this video. Stay tuned because we are going to see part 2 of this very interesting topic, which is the fast food of India from different states, which are healthy as well as tasty.